आदिल हसन साहब, आपके इन कुछ बयानों ने ऐसी हलचल मचा दी है। प्लान क्या है? मायावती के साथ आ रहे हैं, चुनौती योगी को देते नजर आते हैं कि हम यूपी आ रहे हैं, लेकिन यहां पर जो आपका अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मुसीबत तो आप पीडीए के लिए बन जाते हैं, जिनके लिए आप 203 सीटें छोड़ रहे हैं। मैम, ट्रैक रिकॉर्ड राजनीति में बदलते रहता है। नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश की आवाम ने 73 सीट दी थी। उसी नरेंद्र मोदी को इस बार लोकसभा में कितनी सीट दी आप देख लीजिए। वही योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बन गया, गोरखपुर लोकसभा हार गए थे। बोलिए, आप केरल में बीजेपी की क्या स्थिति है, उड़ीसा में पहले क्या स्थिति थी, अब बदली है। तो चुनाव में तो अप एंड डाउन होता है। इस बार उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम कामयाब होगी। इस बार उत्तर प्रदेश में एमआईएम का झंडा बुलंद होगा, ये तय है। और शौकत अली साहब और पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम कैंपेन कर रही है। और इस बार अकबर ओवैसी साहब भी आएंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो आते रहते हैं। और हम चाहते हैं बताइए ना, मैदान में है किसके खिलाफ? मैम हमारी लड़ाई भाजपा के खिलाफ कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह और देख रहे हैं योगी और हेमंता बिस्वा शर्मा, इन लोग का क्लब आप देख लीजिए। इनके जुबान से जब निकलता है तो मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए नफरत। आप ही देखिए यूजीसी वाले मुद्दे पर किस तरीके से ये बैग तुरंत सुप्रीम कोर्ट वापस ले लिया। मुझे समझ में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि हम मेंशनिंग नहीं कराने, लेकिन यूजीसी मामले में मेंशनिंग भी हो गई। तुषार मेहता चुप रहे। आखिर ओबीसी वर्ग के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों हुई? आखिर दलित वर्ग के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? एसटी के साथ क्यों नाइंसाफी हो रही है? जो अति पिछड़ा जो समाज है, जो ओबीसी समाज है, उसके साथ यूजीसी ने क्यों वापस लिया? क्यों ये सरकार नतमस्तक हो गई? मैं यूजीसी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी कल तक छाती ठोक कर बोलते थे मैं दलित, मैं ओबीसी का नेता हूं। आज क्या हुआ? वो दलित का मोहब्बत, ओबीसी का नेता वो बोलते थे। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में ओबीसी मंत्रियों को दिखाया था। आज वो ओबीसी मंत्रियों के लिए कोई नहीं खड़ा है। ओबीसी बच्चों के लिए ना मंत्री खड़ा है, ना इनका जो जरखरीद गुलाम सब है ओबीसी एमपी सब जो भाजपा का है, वो भी नहीं बोल पा रहा है। तो राजनीति आपकी उनके साथ होनी चाहिए, उनके साथ गठबंधन होना चाहिए ना। लेकिन आपका तो मैदान में उतरना, आप ही उनकी बी टीम, बीजेपी की बी टीम कहलाते हैं। मैम सुनिए, ये सब सुनते सुनते दिमाग पक गया है। आप ही बोलिए, अब कांग्रेस पार्टी लड़ रही है वेस्ट बंगाल में, अब कौन टीम है? लेफ्ट और कांग्रेस लड़ती है, केरल में कौन टीम है? आप ही बताइए। चुनाव में तो होते रहता है, टीम बी टीम सी टीम, ही तो बोलते रहता। हम आंकड़े हैं ना, आप मैदान में उतरते हैं, बिहार में उतरे तो आपने किसको? आपने इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। आप महाराष्ट्र में उतरे तो आपने किसको? इंडिया गठबंधन को। वहां तो चलिए इंडिया ब्लॉक नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को ही तो नुकसान पहुंचाया ना। और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी को ही आपकी वजह से 7 सीटों पर नुकसान हुआ। मैम सुनिए, हम लोग कोई एनजीओ नहीं है, कोई सलमान खान का एनजीओ नहीं है जो बीइंग ह्यूमन चला रहे। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। 1958 2 मार्च को दारुस्सलाम में अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह और सालार मिल्लत ने इस पार्टी को सींचा। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब इसके पिलर हैं। वारिस पठान साहब, अख्तरुल ईमान साहब, शौकत साहब, पूरे इंजीनियर आफ्ताब साहब, सरवर साहब, गुलाम सरवर साहब, मुर्शिद भाई, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और आज हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह एक अल्टरनेटिव लड़ेंगे। लेकिन किसके खिलाफ लड़ेंगे ये तो बताइए ना। आपको कुछ समझ में आ रहा है? आजम खान साहब के खिलाफ। आजम खान साहब,